नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौरसिया। द डुअल डेस्क पे आपका स्वागत है। देखो यार, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी पाने में सालों लग जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स लक का खेल है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सिर्फ एक बल्कि SBI और LIC समेत 4 बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। देखो, मैं कोई टॉपर नहीं था, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी जो थी वो टॉपर लेवल की थी। आज के इस मास्टर क्लास में मैं अपनी 5 साल की जर्नी शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 2021 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट ब्लूप्रिंट फॉलो किया था वो आज 2026 में भी उतनी ही सॉलिड है। देखो, अगर आप थक चुके हैं वही सब पुरानी बातें सुन के, ये वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों, जब 2020 में मैंने LIC असिस्टेंट ज्वाइन किया था तो उस समय मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। उस साल मैंने IBPS क्लर्क भी क्लियर किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे बड़ा जो राज था वो था जीरो डिस्ट्रैक्शन। फिर मैंने LIC असिस्टेंट ज्वाइन किया क्योंकि उसका वर्क लाइफ बैलेंस कमाल का है। लोग सोचते हैं कि LIC में प्रमोशन स्लो हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में LIC एक हिडन जेम है। मैं LIC में रहते हुए IBPS PO, SBI PO और RRB PO तीनों के मेंस दिए थे, इवन इंटरव्यू भी दिया था। उसके बाद RRB PO और SBI PO मेरा क्लियर हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं LIC असिस्टेंट से SBI PO में क्यों स्विच किया, तो इस बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने एक जॉब में रहते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO और RRB PO दोनों क्लियर किया। देखो दोस्तों, पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए आपको गधा मजदूरी नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क चाहिए। मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, द 80/20 रूल। इसमें क्या होता है, 80% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं पूरा बुक बैठ के नहीं पढ़ रहा था, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे उसको सबसे पहले कंप्लीट किया। अब इसमें सेकेंड पार्ट जो होता है वो क्वांट्स और रीजनिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में, जिससे आपका प्री भी क्लियर होता है और ये मेंस में भी आते हैं। क्वांट्स और रीजनिंग में मैंने मास्टरी की। सबसे पहले मैं क्वांट्स में फार्मूलास बैठ के नहीं रट रहा था, मैंने उसे कॉन्सेप्ट समझे। रीजनिंग में थ्रेड मेथड क्या है, पजल सॉल्व करने की थ्रेड मेथड क्या है, ये सब चीज़ें मैंने लर्न की। उसके बाद थर्ड पार्ट जो होता है, बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि इंश्योरेंस और बैंकिंग को अलग अलग लेके चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों मैंने एक साथ किया था। और इंश्योरेंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, उसको मैंने एग्ज़ाम से 15 दिन पहले इंश्योरेंस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। मेरा सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में कैसे हुआ, जबकि मेरे दोस्त 2 साल 3 साल से बैठे हुए थे। मैं रिसर्च नहीं कर रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मैं डेली 2 मॉक्स प्री के देना, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना, मैं यही फॉलो कर रहा था। जनरल अवेयरनेस, देखो, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में एक हिडन जेम है। जनरल अवेयरनेस को लोग बोझ समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने जनरल अवेयरनेस को अपना स्कोरिंग टूल बनाया। 2026 में जनरल अवेयरनेस कैसे फ़िल्टर करना है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। जो होता क्या है कि लोग डरते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ नहीं चल रही थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, इस मॉक टेस्ट में अगर स्कोर कम आए हैं तो कैसे उसको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं उसको इम्प्रूव करूं, मैंने जो गलतियां की हैं कैसे मैं उसको सही करूं, फिर उस पर मैं अपना काम करता था। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में मास्टरी हासिल करें। मैं आपको वो सारे शॉर्टकट सिखाऊंगा जो कोचिंग वाले नहीं बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक सब्जेक्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अगर 2026 में भी आप कोई बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स का टारगेट कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा।